हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट किया था, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 इसमें लिखा है डू द कर्व्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a² एंड 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर कट इच अदर एट राइट एंगल्स एट एनी पॉइंट। हमसे पूछा जा रहा है क्या ये दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करेगा या नहीं, है ना। तो हमें ये बताना है। तो यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं। तो दो कर्व दिया हुआ, पहला दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a² इज इक्वल टू 2a²। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। एंड दूसरा कर्व दिया हुआ है, दूसरा कर्व है 2y² माइनस एक्स स्क्वायर, 2y² माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a², ठीक है। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है, सही है। कट ईच अदर एट राइट एंगल एट एनी पॉइंट। क्या ये दोनों कर्व किसी भी पॉइंट पे राइट एंगल पे कट करेगा या नहीं, ऐसा हमें बताना है, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन 2। तो देखो हम लोग क्या जानते हैं कि दो कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करने का मतलब ये होता है कि उन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट्स होगा, वो टेंजेंट्स आपस में राइट एंगल पे कट करना चाहिए। तभी हम बोलते हैं कि दो कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे कट कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं क्या ये दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है ना। इसके लिए क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे। तो अगर सॉल्व करने के बाद एक्स और वाई की वैल्यू निकल पाया तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये दोनों कर्व जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। और अगर इंटरसेक्ट करेगा तभी हम लोग चेक कर पाएंगे कि राइट एंगल पे कट कर रहा है या नहीं कर रहा है, सही ना। तो यहां लिखेंगे फॉर एक्स एंड वाई, फॉर एक्स एंड वाई सॉल्व 1 and 2, है ना। हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, दोनों को ऐड कर देता हूं। उससे क्या होगा, देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 2y² प्लस y², 3y² हो जाएगा, और इस साइड आ जाएगा 3a², है ना। दोनों को हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहां से y² की वैल्यू किसके बराबर आ गया, a² के बराबर आ गया। यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी कितना, प्लस माइनस a आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब y की वैल्यू तो आ गया, अब हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे। तो इस y की वैल्यू को पुट कर देते हैं ना, पुट इन किस में कर दें, चलो सेकंड में रख देते हैं, ठीक है ना। तो पुट इन सेकंड, सेकंड में y की जगह हम रख देते हैं, अच्छा y² की वैल्यू डायरेक्ट रखते हैं a², ठीक है ना। तो x² की वैल्यू भी कितना आ जाएगा, a² आ जाएगा। तो यहां से आ जाएगा x² इज इक्वल टू a², यानी x की वैल्यू प्लस माइनस a आ जाएगा, ठीक है। तो x और y दोनों की वैल्यू आ चुका है। तो पॉइंट क्या होगा, पॉइंट होगा इसका, पॉइंट क्या होगा, a, या फिर दूसरा पॉइंट क्या होगा, -a, ठीक है ना। ये दो पॉइंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग ये चेक करेंगे क्या इस पॉइंट पे, इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे इन दोनों का जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर है या नहीं। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग दोनों पे टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं, तो किसी भी कर्व को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो जो dy/dx निकल के आता है वही क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, सही ना। तो यहां पे हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x² प्लस y² इज इक्वल टू 2a², सही है। अब यहां पे इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो बोलो x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, और y² का हो जाएगा 2y, और y का हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 0, चूंकि 2a² कांस्टेंट है जिसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। यहां से dy/dx निकालेंगे तो dy/dx कितना आएगा, यह आ जाएगा -2x अपॉन में 2y आ जाएगा, है ना। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो -x अपॉन y आ जाएगा। यह आ गया dy/dx। अच्छा अब हमें क्या चाहिए, dy/dx क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, लेकिन कहां पे चाहिए, तो dy/dx निकालें कहां पे, a, पे, है ना। a पे निकाल लेते हैं, कितना आएगा। तो जहां पे x है वहां पे क्या रख देंगे, a रख देंगे, तो -a, आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा -1। या तो आप a, रखो या फिर -a, रखो, दोनों केस में -1 ही आएगा, आप निकाल के चेक कर लेना, सही ना। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे इसका स्लोप फ्रॉम इक्वेशन 2,
इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2y² माइनस x² इज इक्वल टू a²। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से जो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा वो कितना आएगा, ये आएगा 2x अपॉन में 4y। अब ये कटेगा दो बार में, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया, डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, x अपॉन में 2y। सही ना। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे दोनों का स्लोप कैसा आना चाहिए, राइट एंगल पे कट करना ना। हाँ, हमसे ये पूछा जा रहा कि ये दोनों कब राइट एंगल पे कट करेगा नहीं करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डिवाइड एक्स निकालते हैं, यानी कि स्लोप निकालते हैं किस पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे निकाल लेते हैं ना, a कॉमा ए पे निकालते हैं। या तो आप a कॉमा ए पे निकालो या माइनस a कॉमा ए पे निकालो, दोनों पे आंसर सेम ही आएगा। तो a x की जगह भी a रख देंगे, y की जगह भी a रख देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/2 आएगा। सही ना। तो आपको ये चेक करना है क्या ये जो स्लोप आया है और ये जो स्लोप है, ये दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1 आएगा। सर -1 प्रोडक्ट क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि अगर परपेंडिकुलर चेक करना है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 दिखाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ स्लोप निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज इक्वल टू कितना आएगा, इसका स्लोप है -1 इंटू इसका स्लोप है 1/2, जो कितना आ रहा -1/2। ये -1 के बराबर नहीं आया। अगर स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर आता तो डेफिनेटली इन दोनों पे जो टेंजेंट था वो क्या रहता, परपेंडिकुलर रहता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा नो, है ना, कि ये दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे कट नहीं करेगा। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, सो दैट द कर्व y इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x एंड y इज इक्वल टू cos 2x इंटरसेक्ट एट x इज इक्वल टू π/6। हमें ये प्रूफ करना है ये दोनों कर्व π/6 पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, पहले तो ये बताना है कि ये π/6 पे इंटरसेक्ट करेगा, उसके बाद एंगल ऑफ इंटरसेक्शन भी बताना है, यानी एंगल भी निकालना है। तो कर्व कौन कौन सा दिया हुआ है, कर्व दिया है y इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x, 2 sin स्क्वायर x एंड दूसरा कर्व है y इज इक्वल टू cos 2x। ठीक है, और हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों कर्व π/6 पे इंटरसेक्ट करेगा। x इज इक्वल टू π/6 इंटरसेक्ट एट x इज इक्वल टू π/6। हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों कर्व x इज इक्वल टू π/6 पे इंटरसेक्ट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ वो समझना आप। जैसे मान लो कि ये दोनों कर्व है, हम लोग एक रफ फोटो बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ये एक कर्व है और ये एक कर्व है, ये दोनों कर्व जो है किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी उसका x कोऑर्डिनेट π/6 है, तो x कोऑर्डिनेट इसका क्या है π/6 है। ठीक है ना। तो हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे कि ये दोनों कर्व इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो उसके लिए एक तरीका यह है कि आप ऐसा करो कि x की वैल्यू को आप इसमें रखो तो y की कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगा, वही x की वैल्यू आप यहां भी रखो, यहां से भी y की वैल्यू कुछ ना कुछ निकल के आएगा। अगर ये दोनों कर्व एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो अगर इस x की वैल्यू को यहां पे रखने पर और यहां पे रखने पर दोनों केस पे y की वैल्यू सेम आता है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों पॉइंट x इज इक्वल टू π/6 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सही ना। तो हम लोग पहले y कोऑर्डिनेट इसका निकालते हैं, है ना। तो इसके यहाँ पे रखते हैं, कितना आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर π/6। अब π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री 1/2 होता है और इस पे स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएगा, यानी 2 इंटू 1/4 यानी आ जाएगा 1/2, है ना। इससे ये कट जाएगा दो बार में। तो y कोऑर्डिनेट आया कितना 1/2। अब इस पे भी चेक कर लेते हैं हम लोग कि y इज इक्वल टू कितना cos 2x, तो 2 इंटू एक्स की जगह π/6 रख देंगे, कट जाएगा 3 बार में। cos π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री और cos 60 डिग्री 1/2 होता है। तो आप देखो y कोऑर्डिनेट बिल्कुल सेम है ना। हेयर y कोऑर्डिनेट्स आर सेम, सो
गिवन कर्व इंटरसेक्ट एट x इज इक्वल टू π/6 और इसका y कोऑर्डिनेट आ गया 1/2 और ये दोनों कर्व π/6 पे इंटरसेक्ट करेगा, ये प्रूफ हो चुका है। ठीक है, अच्छा अब हमें एंगल भी निकालना है कि ये दोनों कर्व किस एंगल पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट पे जो टैंजेंट होगा उसका स्लोप निकालना पड़ेगा और इस पॉइंट पे इस कर्व पे जो टैंजेंट होगा वो निकालना पड़ेगा, तभी इन दोनों के बीच का एंगल हम लोग निकाल पाएंगे। सही ना, आपको पता होना चाहिए दो स्ट्रेट लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो उसके बीच का एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला था कि tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये आपने क्लास 11th के स्ट्रेट लाइन में पढ़ रखा है। तो यहां पे भी सेम काम करना पड़ेगा, इस कर्व पे जो टैंजेंट होगा उसका स्लोप निकालेंगे और इस कर्व पे जो टैंजेंट होगा उसका स्लोप निकालेंगे इसी पॉइंट पे, है ना। और हम लोग दोनों के स्लोप को निकालने के बाद इस फॉर्मूले में रख देंगे, उसके बाद क्या आ जाएगा, tan थीटा की वैल्यू आ जाएगा, फिर थीटा की वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग पहले स्लोप निकालना स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखो इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ पर डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो y को डिफ्रेंशिएट करेंगे, आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 4 sin x। देखो पहले पावर का डिफ्रेंशिएट होगा, पावर बाढ़ आ जाएगा तो 4 sin x हो जाएगा, फिर sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x हो जाएगा। सही है, अच्छा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू, यहाँ पे 2 sin x इंटू cos x, sin 2x होता था, एक 2 बच जाएगा, ये बन जाएगा कितना, sin 2x बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया dy/dx। अब हम लोग dy/dx कहाँ पे निकालेंगे, तो एट x इज इक्वल टू π/6 एंड y कोऑर्डिनेट 1/2 है। तो यहाँ पे dy/dx निकाल लेते हैं, कहाँ पे, जब x की वैल्यू π/6, ठीक है ना। तो निकालो, तो 2 इंटू π/6 हो जाएगा, सही ना, 2 से ये कट जाएगा 3 बार में, sin 60 आ गया, यानी कि √3/2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू √3/2 और ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, √3। तो देखो हमने dy/dx निकाल लिया है, यानी कि स्लोप निकाल लिया है, कहाँ पे, जब x इज इक्वल टू π/6 है तब। तो इसको मान लेते हैं ये m1 है, ठीक है। अब m2 निकालेंगे, तो वो कैसे निकलेगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन टू को डिफ्रेंशिएट करें, तो y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x और इंटू में 2 भी आ जाएगा। लेकिन हमने dy/dx कहाँ निकालना है, हमें dy/dx निकालना है एट x इज इक्वल टू π/6 पे। तो ये 2 तो आगे कर लेते हैं, तो -2 हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा sin 2x, 2 इंटू π/6, तो ये कितना आ जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। तो sin 60 आ गया, sin 60 √3/2 होता, तो ये आ जाएगा √3/2, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, -√3, क्या आ जाएगा, -√3। तो ये आ गया dy/dx। तो x इज इक्वल टू π/6 पे हमने निकाल लिया, इसी को मान लेंगे कितना, यही हमारा m2 है, ठीक है। तो ये हमारा m2, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे दोनों के बीच का एंगल। तो एंगल निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो थीटा हमने मान लिया क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल है, तो tan थीटा निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2, m1 की वैल्यू √3 है, √3 माइनस ऑफ -√3, तो ये प्लस √3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो ये प्लस हटा के यहाँ पे माइनस कर देते हैं, और √3 इंटू √3, तो यहाँ पे सिर्फ 3 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, √3 प्लस √3, 2√3 आ जाएगा, सही ना, और नीचे आ जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, देखो मॉड के अंदर नेगेटिव है तो बाहर आएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, यानी कि √3 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो tan थीटा √3 है, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो √3 को क्या लिख सकते हो, π/3 लिख सकते हो, tan 60 डिग्री √3 होता है, तो tan की जगह tan है, जरूर थीटा की वैल्यू π/3 रहा होगा, है ना। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू π/6 नहीं π/3, और ये हो गया इसका आंसर।
तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है प्रूव दैट द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0 टच इच अदर एट द पॉइंट 1,2। अच्छा, यहाँ पे दो कर्व दिया हुआ है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड दूसरा कर्व है एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दोनों कर्व दिया हुआ है, टच इच अदर। हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों कर्व एक दूसरे को टच करेगा एट द पॉइंट 1,2, है ना। और पॉइंट किस पॉइंट पे टच करेगा, 1,2 पे एक दूसरे को टच करेगा, सही ना। हमें ये प्रूफ करना है। तो अब देखो पहले समझते हैं कि अगर दो कर्व एक दूसरे को टच करता है तो इसका क्या मतलब है ना। एक रफ फोटो बना के चेक करते हैं। देखो मान लो ये कोई कर्व है ना, और ये कोई दूसरा कर्व है, ये एक दूसरे को मान लो इस पॉइंट पे टच किया है, इस पॉइंट पे ये टच कर रहा है, सही है। तो हमें ये समझ में आया कि अच्छा इस पॉइंट पे अगर हम लोग टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टैंजेंट इन दोनों कर्व पे होगा, सही है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी को तो हम लोग कॉमन टैंजेंट बोलते हैं, कि वो टैंजेंट इस वाले कर्व पे भी और इस वाले कर्व पे भी है। और ये जो पॉइंट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1,2, यानी 1,2 पे ये कॉमन टैंजेंट होना चाहिए। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि 1,2 पे ये कॉमन टैंजेंट बन रहा है। अगर हम ये पता कर लें कि 1,2 पे ये कॉमन टैंजेंट बन रहा है और इस चीज को हम दिखा दें तो ये प्रूफ हो जाएगा क्या, कि ये दोनों कर्व एक दूसरे को टच कर रहा है 1,2 पे, सही है। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग समझ गए अच्छा कि ये कॉमन टैंजेंट हमें दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों कर्व को डिफरेंशिएट कर देंगे, डी बाई डी एक्स निकाल लेंगे। तो डी बाई डी एक्स क्या कहलाएगा, स्लोप ऑफ टैंजेंट कहलाएगा। और ये वाला पॉइंट इसमें रख देंगे तो स्लोप ऑफ टैंजेंट आ जाएगा इस वाले पॉइंट पे। इस वाले कर्व को डिफरेंशिएट करके स्लोप ऑफ टैंजेंट निकालेंगे। सेम काम करेंगे दूसरे वाले कर्व को डिफरेंशिएट करके ये पॉइंट रख देंगे हम लोग, तो वो क्या आएगा, वो भी आएगा स्लोप ऑफ टैंजेंट। अगर दोनों स्लोप ऑफ टैंजेंट सेम आ गया इसका मतलब क्या है, कॉमन टैंजेंट है। और कॉमन टैंजेंट आने का मतलब ये हुआ कि ये जरूर ये दोनों कर्व क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा एक दूसरे को, सही ना। तो चलिए हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बोलो ये आ जाएगा कितना डिफरेंशिएशन, 2y, और y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x का डिफरेंशिएशन 4। अब ये कट जाएगा 2 से ये 4 दो बार में, तो फाइनली dy बाई डी एक्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स 2 में y आ जाएगा। लेकिन हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट कहाँ पर चाहिए था, 1,2 पे। तो हम लोग dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे, कहाँ पे निकाल लेंगे, 1,2 पे, यानी x की जगह 1, y की जगह 2। यहाँ पे x तो है नहीं लेकिन y की जगह हम लोग 2 रख सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया 1। अब हम लोग दूसरे वाले कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स और माइनस 6x का 6 और 1 का तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू कितना, 0। तो डिफरेंशिएट हमने कर दिया। अच्छा 2 कॉमन लेके काट देते हैं इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई, यहाँ आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। हमने 2 कॉमन लेके डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। अच्छा अब क्या करें, अब हम लोग यहाँ पे डी वाई डी एक्स निकालेंगे। तो यहाँ से y इंटू डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ पे रोक लेते हैं। ये जो -3 इधर आएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा, ये प्लस एक्स है तो इधर आएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा। हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 3 माइनस एक्स अपॉन में y, सही है। अब हम लोग ये स्लोप निकालेंगे कहाँ पे, उसी पॉइंट 1,2 पे। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे कहाँ पे, एट 1,2, यानी कि x की जगह 1, y की जगह 2 रखेंगे। तो यहाँ पे x की जगह 1 रख देंगे तो 3 माइनस 1 अपॉन में 2, y की जगह 2 रख देंगे तो ऊपर से आ गया 2, नीचे से भी 2, कितना आ गया, 1। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का स्लोप क्या आ गया, सेम आ गया, है ना। तो स्लोप्स आर इक्वल, है ना, स्लोप्स आर इक्वल इक्वल। सो it is a common tangent, hence given curves touch at 1,2,
है ना, और ये हो गया प्रूफ। हमें यही प्रूफ करना था, ये दोनों कर्व टच करेगा 1,2 पे। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। आप देखो क्वेश्चन नंबर 24 में 2 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं 24 का फर्स्ट। इसमें लिखा है प्रूव दैट द कर्व एक्स वाई इज इक्वल टू 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टच ईच अदर एट 2,2। तो इसमें कर्व दिया हुआ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है, एंड दूसरा कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8, है ना, टच ईच अदर एट द पॉइंट, है ना, एट 2,2। हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों कर्व 2,2 पे टच करेगा। तो बिल्कुल सेम केस है ना, जो इससे पहले अभी हम क्वेश्चन बनाए थे, क्वेश्चन नंबर 23, बिल्कुल इसी तरह से बनेगा। आप ये समझ लो कि ये कर्व एक दूसरे को टच करने का मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों कर्व एक दूसरे को टच कर रही है, हमने रफ फोटो बनाया इन दोनों कर्व का, ठीक है ना, रफ फोटो, हमें नहीं पता इसका ग्राफ कैसा होगा, हमने एक रफ फोटो बनाया है। अगर ये इस पॉइंट पे टच कर रहा है तो यहाँ पे जो टेंजेंट होगा वो टेंजेंट दोनों कर्व पे होगा, सही ना, ये टेंजेंट दोनों कर्व पे होगा, और ये पॉइंट कितना 2,2, सही ना। तो हम लोग फिर से वही काम करेंगे, क्या कि इस कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे, इस पॉइंट को रख देंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा, फिर इस कर्व को इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर ये डिफरेंशिएट कर डिवाइड एक्स निकालेंगे, ये पॉइंट को रख देंगे, फिर से स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। दोनों स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल हो जाए तो हम समझ जाएंगे कॉमन टेंजेंट है, तो इसका मतलब कर्व टच कर रहा है एक दूसरे को, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे u इंटू भी लगेगा, तो x को छोड़ देंगे, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, फिर प्लस y को छोड़ देंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और 4 का डिफरेंशिएशन हो गया 0। तो यहाँ पे dy बाई dx निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स। लेकिन हमें dy बाई dx किस पॉइंट पे निकालना है, हमें निकालना है 2,2 पे। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 यहाँ पे रख देंगे, तो y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 2 आ जाएगा कितना, -1, ठीक है ना, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, -1। अब देखो, एंड दूसरा कर्व क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का 2y, फिर y का हो जाएगा dy बाई dx, और 8 का डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ से dy बाई dx निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा -2x अपॉन में 2y। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -x अपॉन में y आ जाएगा, और ये आ गया dy बाई dx, सही ना। अच्छा, अब हम लोग x और y की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा कि dy बाई dx कहाँ पे निकालना है, एट 2,2 पे। तो x की जगह 2, y की जगह 2, तो यानी -2 अपॉन 2, अगेन कितना आ गया, -1। तो आप देख पा रहे हो कि स्लोप क्या है, इक्वल्स है ना। तो हेंस कॉमन टेंजेंट, हेंस गिवन कर्व्स हैज common tangent, so given curves touch at 2,2, और ये हो गया प्रूफ, है ना। हमें यही प्रूफ करना था कि दोनों कर्व एक ही पॉइंट पे टच करेगा 2,2 पे। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 24 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। इसमें लिखा है प्रूव दैट द कर्व्स x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इज इक्वल टू के कट एट राइट एंगल्स इफ 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये दोनों कर्व राइट एंगल पे कट करेगा, लेकिन कंडीशन कब, जब 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाए, एंड x इंटू वाई इज इक्वल टू k, ठीक है। ये दो कर्व दिया हुआ है, कट एट राइट एंगल इफ 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाए तब। क्वेश्चन ये है, हमें ये प्रूफ करना है ये दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करेगा, लेकिन कब, जब 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाए तब। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे कि इसको डिफरेंशिएट करके, पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। अगर ये दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे कट कर रहा है तो किसी न किसी पॉइंट पे कट कर रहा होगा, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, तो दोनों के इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2,
सही है ना। तो लिखेंगे फॉर एक्स एंड वाई, फॉर एक्स एंड वाई, फॉर एक्स एंड वाई सॉल्व 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे, वहां से एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, वही हमारा पॉइंट हो जाएगा। तो अब देखो ऐसा करते हैं कि इस y की वैल्यू को यहां से निकाल के या तो यहां पे रख दो, यहां पे रख दो, या फिर इस x की वैल्यू को उठा के यहां पे रख देते हैं, सही ना। तो x की वैल्यू वाई स्क्वायर यहां पे रख देते हैं। तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर पुट इन सेकंड पे रख देते हैं। तो x इंटू सॉरी x की जगह वाई स्क्वायर रख देंगे, तो वाई स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू के हो जाएगा, यानी कि वाई क्यूब इज इक्वल टू के। तो y की वैल्यू कितना आएगा, देखो y क्यूब अगर k है तो y इज इक्वल टू हो जाएगा k के पावर 1/3, पावर रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है ना। तो y कोऑर्डिनेट तो निकल गया, तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, तो इस y की वैल्यू को उठा के 1 में रख देते हैं। तो पुट इन फर्स्ट इस y की वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, y की जगह रखेंगे k के पावर 1/3 और इसके पावर कितना है 2 है, इसके पावर 2 है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k के पावर कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट भी आ गया, तो पॉइंट कितना आ गया, पॉइंट इज कितना आ गया, x कोऑर्डिनेट आ गया k के पावर 2/3 और y कोऑर्डिनेट आ गया k के पावर 1/3, सही है। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना, और हम लोग इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 लेकर के चलेंगे। क्यों, क्योंकि हमें राइट एंगल पे कट कराना है, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहले स्लोप निकालेंगे, उसके लिए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं, तो बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो बोलो एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। हमें तो डी वाई बाई डी एक्स से मतलब है, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा 1/2y आ जाएगा। लेकिन डी वाई बाई डी एक्स हमें किस पॉइंट पे चाहिए था, हमें चाहिए था इस वाले पॉइंट पे, तो हम लोग निकाल लेंगे डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स चाहिए हमें किस पॉइंट पे, जब x की वैल्यू कितना हो जाए k के पावर 2/3 और y की वैल्यू k के पावर 1/3 पे, तो कितना आएगा, तो 1/2 इंटू वाई, और y की वैल्यू कितना, तो y की वैल्यू ये रहा k के पावर 1/3, सही है। तो ये हमने डिवाइड एक्स निकाल लिया 1/2 इंटू k के पावर 1/3। अब दूसरे वाले कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे u इंटू वी लगेगा, तो x को छोड़ देंगे y को डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, फिर प्लस में y को छोड़ देंगे और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और k का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि k क्या है, कोई कांस्टेंट है, सही ना। अब यहाँ देखो, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकल के आएगा -y में x आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो सही, लेकिन किस पॉइंट पे, जब x कोऑर्डिनेट कितना हो जाए k के पावर 2/3 और y कोऑर्डिनेट हो जाए k के पावर 1/3, तो y की जगह क्या रख देंगे माइनस k के पावर 1/3 और x की जगह क्या रख देंगे k के पावर 2/3, तो k के पावर कितना आ जाएगा 2/3। अब देखो बेस सेम है तो पावर घटेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -1 चूंकि पावर नीचे ज्यादा है तो 2/3 में से 1/3 घटा देते हैं, तो 1/3 बच जाएगा, तो -1 k के पावर 1/3 आ गया, सही है। अब यहाँ पर लिखेंगे फॉर परपेंडिकुलर या फिर राइट एंगल, है ना, और राइट एंगल बोल लो, राइट एंगल के लिए हम लोग दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना लेके चलेंगे -1 लेके चलेंगे, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज इक्वल टू -1, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज इक्वल टू -1। तो इसका स्लोप देख लो ये रहा और इसका स्लोप ये है, इन दोनों का स्लोप -1 ले करके चलेंगे, तो 1/2 इंटू k के पावर 1/3 इंटू अब ये वाला वैल्यू -1 k के पावर 1/3 इज इक्वल टू -1, सही ना। तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे नीचे, अच्छा देखो माइनस माइनस तो कट जाएगा, अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 1/, देखो ये 2 तो रहेगा, अब देखो यहाँ पे देखो बेस सेम है तो पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा k के पावर 1/3 प्लस 1/3, तो 2/3 हो जाएगा, तो k के पावर 2/3 हो जाएगा इक्वल टू कितना 1, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो
तो 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू के पावर 2/3, सही ना। लेकिन अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है। अब हम लोग दोनों तरफ क्यूब कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि इसके डिवाइड में 3 है, तो हम लोग दोनों तरफ क्यूब कर लेंगे तो ये सिंपल पावर हो जाएगा। तो क्यूब, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, है ना, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्यूब कर लेते हैं। तो 1 का क्यूब तो 1 ही रह जाएगा, इसका क्यूब करेंगे 2 इंटू के पावर 2/3 का क्यूब करेंगे। तो देखो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा के स्क्वायर, इधर कितना आ जाएगा 1। तो ये हो गया प्रूव्ड, है ना, ये हो गया प्रूव्ड। हमें यही दिखाना था 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।